भारत में बीते एक सप्ताह से कोरोना के नए मामले बढ़े हैं। वहीं कोविड-19 के एक नए सब वेरिएंट JN.1 को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इस बीच इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा, सब वेरिएंट JN.1 के खिलाफ फिलहाल वैक्सीन की किसी भी अतिरिक्त डोज की जरूरत नहीं है। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति के बारे में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, मैं कहूंगा उन सभी लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और जिन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ऐसे लोग दवाइयों का सेवन करते हैं जो इम्यूनिटी को कम करती हैं, जैसे कैंसर के मरीज, उन्हें सावधानी बरतने की सलाह मैं दूंगा, वरना अन्य लोगों को टीके के किसी अतिरिक्त खुराक की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अरोड़ा ने जोर देकर कहा, ओमिक्रॉन के विभिन्न सब वेरिएंट के बारे में पता चला है, लेकिन उनमें से कोई भी जोखिम बढ़ाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, हर हफ्ते आप अलग अलग हिस्सों में कुछ नया सुनते हैं और फिर यह पूरे भारत में फैल जाता है। हमने इस वायरस के बड़ी संख्या में सब वेरिएंट 400 से अधिक सब वेरिएंट की पहचान कर ली है। अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी ओमिक्रॉन वेरिएंट वास्तव में जोखिम बढ़ाने वाला नहीं है। इनसे गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने जैसी स्थिति नहीं आएगी। उन्होंने JN.1 सब वेरिएंट के प्रमुख लक्षणों के बारे में बताया और कहा, यह भी ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के समान ही है। डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा, ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट की तरह ही JN.1 के संक्रमण के लक्षण भी हैं। इनमें बुखार, सर्दी और खांसी, दस्त और शरीर दर्द है। आमतौर पर ये 2-5 दिन के लिए होता है, फिर ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने आगे कहा, हालांकि मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। उन्होंने कहा, भारत में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से अब तक हमने JN.1 के 22 मामले देखे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में इस दौरान जितने मामले दर्ज हुए हैं, उनमें से JN.1 से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1% से भी कम है। हाल ही में मामलों की संख्या सुनिश्चित रूप से बढ़ी है और हमने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने या गंभीर मामले में कोई वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने इस बात को दोहराया कि घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा, मैं हर किसी को आश्वासन कराना चाहता हूं कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में JN.1 वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने के दिशा निर्देश जारी किया था, लेकिन उसने भी यह बात कही थी, डेटा के आधार पर JN.1 को बहुत जोखिम वाला वेरिएंट नहीं कहा जा सकता। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।